अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है लेकिन एक मसला आ जाता है। मसला ये है कि मैं खुद भी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। अभी भी मैं आपको आज की पोजीशन बताऊँ कि आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, शाम के 5 बज चुके हैं। तो काम से फ़ारिग हुआ हूँ, वर्दी चेंज की है, वर्दी चेंज करके तो अभी मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अगर निकल गया तो फिर मैं घर जाऊँगा, घर जाके नहाना धोना खाना पीना करके तो फिर वो इतना ही टाइम होता है कि बंदा सो जाता है। अभी मैं काम वाली जगह पे ही बैठा हूँ, मैंने अपना काम ख़त्म किया है। काम ख़त्म करके तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं। मेरे पास एक न्यूज़ आई है तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब चैनल है रियलिटी ऑफ यूरोप के नाम से। तो मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। यूरोप में किसी भी कंट्री में कोई लॉ चेंज होता है, इमिग्रेशन के हवाले से, असाइलम के हवाले से, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और इसी बिना पे मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया भी है और इसी नाम पे ये यानी कि इसी के मुताबिक मैंने अपने यूट्यूब का नाम भी रखा है। तो चलें शुरू करते हैं, अपनी मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह मैं ये पहले भी यही कोशिश करता हूं और अभी भी मेरी ये हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि जो भी मैं बात आप लोगों से शेयर करूं, पहले उसकी तस्दीक करूं या वो रियलिटी पे मबनी हो। ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, इधर की फेंकी उधर की फेंकी, ऐसे लाइक फॉलोवर के लिए मैं ये नहीं बनाता। मेरा एक ये शौक है, मैं शौक से ये काम करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो होपफुल लगे, अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जर्मनी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पहले जर्मनी में ये होता था कि जो हमारे लोग वहाँ पे जाते थे, वो असाइलम अप्लाई करते थे, तब तक उनको काम करने की इजाज़त नहीं देते थे जब तक उनके केस का फ़ैसला नहीं आ जाता था। अगर तो केस का फ़ैसला पॉज़िटिव आ जाता था तो वो उनको इजाज़त दे देते थे काम करने की कि लो भी काम करें। अगर नेगेटिव आता था तो उनको लेटर दे देते थे कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। बंदे वहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल रहते थे तो डॉक्यूमेंट लेना बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे। अभी उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन में जो है वो बहुत सारी नरमी की है। उसकी वजह ये है कि लेबर की कमती है, वहाँ पे काम ज़्यादा है, लेबर नहीं है। तो इसलिए अभी जो लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं ये, या जो यूरोप में रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि वो जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में जाके अपना असाइलम अप्लाई करें। 1 से डेढ़ माह या मैक्सिमम 2 माह के अंदर वो दे रहे हैं, अपना काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। 1.5 माह के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे रहें एक अच्छे तरीके से और अपने पेपर अप्लाई करें। काम करें, काम करके टैक्स दें, डिक्लेयर काम करें आप। तो वो पहले ये कानून था इनका, मेरा ख्याल है 10 साल का, लेकिन अभी इन्होंने 3 साल का रखा है कि अगर आप 3 साल लीगल काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जर्मनी की तरफ से खुशखबरी। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी लोगों को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या यहाँ पे यूरोप में रह रहे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ, मेरे इटली में भी दोस्त अहबाब हैं और पुर्तगाल में भी हैं, स्पेन में भी हैं। इंफॉर्मेशन आती रहती है कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है मज़दूर के लिए और कितने पैसे बंदा कमा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जर्मनी में चले जाते हैं और वहाँ पे 1 डेढ़ माह रहते हैं और 1 डेढ़ माह रहने के बाद आपको इजाज़त मिल जाती है काम की, तो उसके बाद आप नॉर्मली भी स्टार्ट करें तो 12 से 14 रुपए घंटा, 12 से 14 यूरो, सॉरी, 12 से 14 यूरो फ़ी घंटा के हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। और रोज़ाना के मैं मिनिमम 8 घंटे तो ड्यूटी करते ही हैं वहाँ पे। और ये कैटेगरी के हिसाब है, यानी अगर आप होटल लाइन में काम करते हैं तो 12, 14, 16
यहाँ तक आपको मिलेगी। अगर आप किसी और शोबे में काम करते हैं, काफ़ी सारे हैं, ड्राइविंग करते हैं आप, या टैक्सी चलाते हैं, या फिर आप बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन में मिसाल के तौर पे आप रंग करते हैं, या प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो वो एक कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे यानी कि हिसाब है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग लाइन का लें, तो बिल्डिंग लाइन में कम से कम अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप टाइल पत्थर का काम जानते हैं, तो मेरे ख्याल से 20 यूरो से ऊपर ऊपर आपको यानी फी घंटा के हिसाब से जॉब मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप जर्मनी जाएं। एक तो वो असाइलम करना आसान हो गया वहाँ पे, एक अच्छी स्टोरी हो आपके पास, या ये तो सभी को पता है कि हमने झूठ ही बोलना होता है और एक झूठ पे मबनी कहानी बनानी होती है। किसी का होता है जो रियलिटी बेस पे होता है, बाकी तो फिर यहीं पे आके सभी यही कहते हैं ना कि मुझे ये खतरा है, वो खतरा है। स्टोरी ऐसी कोई पेटेंट बनाएं कि जो उनकी समझ में आए कि वाकई ये बंदा मजबूर है, इसको असाइलम की ज़रूरत है, इसको पेपरों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब होंगे, और वहाँ पे आपके लिए काम करना भी आसान होगा। और वो 1 डेढ़ माह के अंदर अंदर यानी कि आपको काम करने की इजाज़त भी देंगे और मकान भी देंगे आपको। ठीक है, मकान देंगे, उसके बाद आप वहाँ पे रहें, एक अच्छे तरीके से रहें, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है टिकट का। ये जो ट्रैवल करते हैं इसके लिए हमें टिकट की ज़रूरत होती है। मेरे पास शायद हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिकट होती है, ये फ्रांस की टिकट है। इसी के साथ की एक जर्मनी में भी टिकट होती है जो लोग ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो टिकट रोज़ाना जो यानी कि 1 2 दिन के लिए तो घूमने फिरने आते हैं, वो तो टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं किसी भी कंट्री में, वो टिकट पास बना देते हैं 1 माह का। तो ये हर माह रिचार्ज होता है, तो ट्रैवल जो है वो आसानी हो जाती है, जहाँ पे मर्जी जाएं, पंच करें और निकल जाएं। मकसद ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से रहें, वहाँ पे काम करें, हर लिहाज से इस वक्त जर्मनी जो है वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे पुर्तगाल में जमा करवा लेते हैं। पुर्तगाल में भी मिनिमम मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, अगर कोई एलिगेशन आप पे ना लगे तो बाकी रह गया स्पेन में। स्पेन में भी 2 साल की पद्रो मिनटों के बाद आपको पेपर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है। 10,000 यूरो, 10,000, 12,000, 8,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है आपको। उन 2 साल के बाद फिर आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और इटली की रहेगी, इटली में भी कम से कम मेरा ख्याल है 2 साल 2.5 साल लग ही जाते हैं बंदे को पेपर लेते हुए। तो वहाँ पे ये है कि अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, पुर्तगाल में आप पेपर तो ले लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे कमा कुछ नहीं सकेंगे। हमारा ये मकसद है कि हम पैसा भी कमाएं और पेपर भी हासिल करें। ये नहीं है कि आके यहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आप अगर 2 साल भी ज़ाया करते हैं तो 2 साल बहुत सारा अरसा होता है। 2 साल में बंदा कुछ से कुछ कर जाता है। इसलिए यही मशवरा है आप लोगों के लिए कि आप जर्मनी जाएं। वहाँ पे आपको एक तो असाइलम के पैसे भी मिलेंगे, दूसरा आप वहाँ पे आपको रहाइश भी मिल जाएगी, रहाइश का खर्चा भी नहीं होगा आपका। और तीसरा ये है कि वहाँ पे काम की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी मर्जी का काम मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्रांस में देखें, तो फ्रांस में आप लोगों के पास बिल्डिंग लाइन के अलावा कोई अच्छा काम नहीं है यहाँ पे। जो होटल लाइन में करते हैं उनको वो तनख्वाह थोड़ी देते हैं, 800, 900, 1000, 1200। यहाँ पे 1350 रुपये स्मिथ सैलरी है, यानी बेसिक सैलरी जिसको कहते हैं, तो वो ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो यहाँ पे वो लोग कामयाब हैं फ्रांस में कि जो बिल्डिंग लाइन का काम जानते हैं, रंग का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, प्लम्बर का हो, कोई भी हो, राजगिरी का हो, कोई भी हो, वो लोग यहाँ पे कामयाब हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कामयाब नहीं है जो मम्मी डैडी माहौल के बच्चे हैं, यानी कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है। वो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि या आप जर्मनी चले जाएं या इटली चले जाएं। आप लोगों के लिए ये दो जो हैं ये बेहतर रहेंगे। जो मुल्क हैं वहाँ पे आप अच्छे पैसे 1500 से ऊपर ऊपर कमा सकते हैं। जर्मनी में भी आप 1500 2000 रुपये इजीली कमा सकते हैं, और इटली में भी। और यहाँ पे फ्रांस में तो जो है वो नया बंदा या जिसके पास स्किल नहीं है वो जलील ही होता है, और जिसके पास स्किल है वो जितना भी कह ले तो मैं मान लेता हूँ कि वो इतने पैसे कमा लेता है। तो
ये थी आज की वीडियो, जो कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचा दी। और मेरी एक छोटी सारी रिक्वेस्ट है आप सभी बहन भाइयों से, दोस्तों से, कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, ना कोई कानून बनाता हूँ और ना कोई मैं खुद कानूनदान हूँ। मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ तो इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे खुद के सामने आ जाती है, न्यूज़ सुन लेते हैं या कुछ भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, और कुछ ये होती है कि हमें दोस्तों से पता चलती है, दोस्त बताते हैं कि आज ये हो गया, आज ये ला पास हो गया, आज ये ला पास हो गया। मकसद ये है कि 100% मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं बात यानी कि ऐसे ही है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 100% नहीं तो 90% जो है वो इंशाल्लाह रियलिटी पे मबनी होगी। क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में मैं खुद रहता हूँ, यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह वो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 100% जो है वो सही बात होगी। लेकिन इसके बाहर से अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको पुर्तगाल की कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इटली की कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ या जर्मनी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो वो मैं एक किसी सोर्स से मेरे पास यानी कि वो इन्फॉर्मेशन आती है, किसी दोस्त से आती है। फिर अगर वो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो फिर मैं 2-3 बंदों के साथ टच होता हूँ, उसके बाद जाके यानी किसी नतीजे पे पहुँचता हूँ कि क्या वाक़ई इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। अगर मेरे पास से कोई ऐसा लफ़्ज़ निकल जाता है या कोई ऐसी मैं बात कर देता हूँ कि जिसका जो यानी कि एक रियलिटी पे मबनी नहीं होती, अगर मैं कह देता हूँ तो मैं माज़रत करता हूँ। माज़रत इसलिए कि मैं खुद किसी से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और मेरी ये कोई ये नहीं है कि आप तक मैं गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह पहले भी यही कोशिश रही है और आइंदा भी यही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक दूँ। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन गुस्सा ना करें। एक इख़्लाक़ के दायरे के अंदर रह के आप मुझे बता सकते हैं, अगर एक मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आपके पास ये थोड़ी-सी गलत इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यानी कि ठीक कर लें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मेंशन कर दूँगा कि ये मैंने ये बात कही थी जो कि ये दुरुस्त नहीं है। तो असल बात ये है, मकसद ये है कि हम मेरा ये मकसद है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया कि मेरी वजह से किसी की यानी कि भलाई हो। मैं किसी को यानी कि एक अपने मफाद के लिए या एक अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, ठीक है? मेरा तो यही है कि मेरी वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों की वजह से मेरा फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा इंशाअल्लाह। एक और इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसके लिए मुझे तहकीक करनी पड़ेगी, वो मैं कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। जैसे ही मुझे वो एक सही जो कहते हैं कि कन्फर्म न्यूज़ आती है तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपको आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।